तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। बृहदारण्यक उपनिषद में एक प्रकरण आता है कि परमात्मा को जानने के लिए ब्राह्मण लोग, जो स्वाध्यायशील ब्राह्मण हैं, वो 3 साधन मानते हैं: यज्ञेन, दानेन, तपसा, अनासकेन। यज्ञ पहला साधन है जिससे परमात्मा की प्राप्ति करने की योग्यता बनती है, अन्यथा योग्यता नहीं बनती। अंतःकरण की योग्यता इन साधनों से बनती है। अंतःकरण की योग्यता होने से परमात्मा का भजन होता, अन्यथा नहीं होता। यज्ञेन पहला है यज्ञ द्वारा, यज्ञ के द्वारा अंतःकरण निर्मल हो जाता है, अंतःकरण की जो मलिनता है वह दूर हो जाती है। दानेन, और दान के द्वारा, दान से भी अंतःकरण निर्मल होता है, क्योंकि दाता जो है वो त्याग करके दान देता है, अपना त्याग करेगा और दूसरे के अधिकार में देगा तो वो दान होता है। तो उससे अंतःकरण निर्मल हो जाता है, परमात्मा प्राप्ति की योग्यता बनती है, अन्यथा नहीं बनती। तपसा अनासकेन, और ऐसा तप जिससे अंतःकरण और शरीर में विषमता ना हो, शरीर की धातुएं सम रहें, ऐसा जो तप है वो यदि किया जाए तो उससे अंतःकरण निर्मल हो जाता है और भगवत प्राप्ति की योग्यता हो जाती है। 3 साधन यहाँ उपनिषद में कहे गए। गीता में भी यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम, इस श्लोक में इन्हीं 3 बातों को कहा गया है। और ये कहा गया पावनानि मनीषिणाम, बुद्धिमान विवेकी पुरुष जो आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, ऐसे बुद्धिमानों के पावनानि, पवित्र करने वाले हैं। अर्थात यदि कोई यज्ञ करे, दान करे और तपश्चर्या करता है तो उससे उसका अंतःकरण निर्मल हो जाता है, वो पवित्र हो जाता है। पवित्रता के बिना परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। अंतःकरण की योग्यता वैसे ही नहीं होती जैसे दर्पण जो है, दर्पण में प्रतिबिंब मुख का पड़ता है कब? जब दर्पण स्वच्छ हो तब। यदि दर्पण मलिन होता है तो उसमें प्रतिबिंब नहीं पड़ता, मुख की छाया नहीं पड़ती। पड़ती है? नहीं पड़ती। तो इसी प्रकार से अंतःकरण जब निर्मल होता है, और वो निर्मल किन साधनों से होता है? इसी से, यज्ञ के द्वारा, दान के द्वारा और तपश्चर्या के द्वारा वो होता है। ऐसा भगवान कृष्ण का न त्याज्यम, इनको छोड़ना नहीं चाहिए। यज्ञ, दान और तप अपनी सामर्थ्य के अनुसार किया जाना चाहिए। न त्याज्यम, वो छोड़ने योग्य नहीं है। कार्यमेव तत्, ये तो करने योग्य ही है, इसको करना ही चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि वो अंतःकरण को निर्मल बना देते हैं। इसलिए कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं कि जैसे कोई मर गया, मरने के पीछे कुछ समय के पीछे वो जीवित हो जाता है। ऐसी कई घटनाएं देखी गई हैं। एक घटना आपको सुनाई जाती है, एक किसी महिला की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के पश्चात वो स्वर्ग में गई तो उसे भूख लगी, सूक्ष्म शरीर में भूख का अनुभव हुआ। तो उसने वहाँ कहा कि मुझे भूख लगी है, तो उसके सामने रख दिया सूखा अन्न, बिना पका कच्चा अन्न रख दिया। उसने कहा आपके यहाँ सब कुछ वस्तुएं खाने की, वो जो मैं सूखा अन्न कैसे खा सकती हूँ? उसने कहा हमारे यहाँ का सिद्धांत है, मृत्यु लोक में मनुष्य शरीर जिनको मिला है वो अपने जीते जी जैसा दान देते हैं उनको स्वर्ग में वैसा ही दिया जाता है। ये हमारा नियम है। तुमने अपने जीवन काल में क्या दिया? कच्चा अन्न दिया है, तो कच्चा अन्न हमने तुमको लौटा कर दे दिया, तुम खा सकती हो। और दूसरी वस्तु तुमने दी है सोने की गिन्नी, यदि कच्चा अन्न नहीं खाती तो सोने की गिन्नी खाओ। तो उसको बहुत दुख हुआ कि वो ये तो मैंने बहुत अपराध किया। आज मुझे तृप्ति तो होती अन्न से खाने पर, वो तृप्ति नहीं हुई। तो पीछे उसके जीवन का आ गया इस शरीर में उसका प्राण। तो फिर उसने अन्न का दान आरंभ किया और फिर दूसरे माने परलोक में जाकर के फिर उसे सुख मिला। एक ये दृष्टांत है। तो अन्न के दान से तृप्ति होती है, क्योंकि भोजन करने से भोजन करने वाले को तृप्ति होती है, क्षुधा की निवृत्ति होती है और संतोष होता है। तो तृप्ति जो है, प्राणों की जो तृप्ति है वो भोजन से होती है, बात सत्य है।
तो जो भोजन दान करने वाला है उसको तृप्ति होती है, अन्न का अभाव नहीं होता, कभी अन्न का अभाव नहीं होता, फलता फूलता है, तो अन्न का दान होना चाहिए, ये इससे तात्पर्य होता है। तो न त्याज्यम, इनको छोड़ना नहीं चाहिए, इनको करना चाहिए, क्योंकि इनके करने से अंतःकरण निर्मल हो जाता है और अंतःकरण निर्मल होने पर भगवत प्राप्ति, भगवत दर्शन की योग्यता हो जाती है, अन्यथा नहीं होती। मनुस्मृति के आधार पर स्वाध्यायेन व्रतै होमै आदि में एक कहा पुत्रैश्च, पुत्र अर्थात संतान, गृहस्थाश्रम में संतान उत्पन्न और उनका शिक्षण, भरण पोषण, विवाह आदि करके जो योग्य बनाया जाता है, वो गृहस्थाश्रम का एक प्रकार से ऐसा कर्म है, अंतःकरण निर्मल होता है यदि वो विधिवत कराया जाए तो उससे जो है अर्थात संतान उत्पन्न से सृष्टि प्रक्रिया जो चलाई जाती है उससे अंतःकरण निर्मल होता है और उस निर्मल अंतःकरण से भगवत प्राप्ति होती है, ये यहाँ पर कहा गया। अब एक बात वहाँ पर स्वाध्यायन कहा गया, स्वाध्याय से तात्पर्य है ऐसे ग्रंथों का पाठ जिनसे मुक्ति की प्राप्ति होती हो और धर्म में रुचि हो, अशांति दूर हो, ऐसे ग्रंथों का जो पाठ है, शास्त्रों का पाठ है, वो स्वाध्याय है। और ऐसे मंत्रों का ओमकार, गायत्री आदि का जप जिससे अंतःकरण निर्मल होता है, वो भी स्वाध्याय है। पवित्राणाम, प्रणवादि पवित्राणाम जपः, प्रणवादि जो पवित्र, ये मंत्र जो है पवित्र हैं क्योंकि ये अंतःकरण को निर्मल बना देते हैं। जो लोग नियमित जप करते हैं निश्चित उनका अंतःकरण निर्मल होता है। आप में बहुत से ऐसे बैठे जो बहुत पहले से जप कर रहे होंगे, तो आप देखें कि 10 साल पहले आप जो अंतःकरण की पवित्रता थी या मलिनता थी, आज भी उतनी है या कम है, या बढ़ी है, घटी है कि नहीं? अंतर पड़ता है, निश्चित अंतर पड़ता है। जिन लोगों को पहले अशांति बनती है और पीछे वो मंत्र जप आरंभ कर देते हैं और लगातार श्रद्धा पूर्वक करते हैं, उनके अंतःकरण में जो मलिनता है वो धीरे धीरे दूर होती है। ये बात अक्षरशः सत्य है। तो ऐसा ये स्वाध्याय है, गृहस्थ आश्रम में भी स्वाध्याय किया जा सकता है। मंत्र का जप और उत्तम ग्रंथों का जैसे उपनिषद, भगवत गीता और योग दर्शन, सांख्य दर्शन आदि ऐसे ग्रंथों का पाठ करना, आवृत्ति करना, विचार मनन करना, मनन पूर्वक अध्ययन करना, उससे निश्चित मन की शांति होती है, अशांति दूर हो जाती है। क्यों? क्योंकि आज हम ये देख रहे हैं कि अशांति के कारण से उच्च रक्तचाप, कैंसर और अनेक प्रकार के ऐसे रोग हैं, केवल मन के तनाव के कारण हो रहे हैं और उनकी साधारणतः दवाई कोई नहीं। दवाई जैसे मान लो किसी को उच्च रक्तचाप हुआ तो डॉक्टर क्या कहता है, तुमको सारे जीवन औषधि खानी पड़ेगी, ये कहता है कि नहीं? और वो दवाई खा करके भी पूरा स्वस्थ नहीं रहता क्योंकि नींद आदि नहीं आता। तो नींद लाने के लिए भी गोली चाहिए और उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए भी गोली चाहिए, तो इतनी गोली खाता है वो और ठीक तब भी नहीं रहता, क्योंकि मन की जो शांति है, मन की जो सूक्ष्म गति है, वो इतनी सूक्ष्म है कि इन दवाइयों से दूर नहीं हो सकती। उसके लिए साधन दूसरा है। कौन सा साधन? जो वेदादि शास्त्रों में कहा है वो साधन। तो इसलिए ध्यान देने की बात है कि घर गृहस्थ में रह करके भी अपने कृषि कार्य को करते हुए भी हम थोड़ा स्वाध्याय करके लाभ उठा सकते हैं, ये बात ध्यान देने की है। तो स्वाध्याय से अंतःकरण की निर्मलता होती है। भगवान पतंजलि जी के अनुसार तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा, क्रिया योग बताया गया, उसमें 3 साधन है। तप, पहला तप है, तो तप का तपो वही द्वंद्व सहनम। तप किसे कहते हैं? द्वंद्वों का सहना। सर्दी, गर्मी, मान अपमान, भूख प्यास आदि जो है इसको सहना, ये तितिक्षा करना, ये तप कहलाता है और तप की आवश्यकता पड़ती है। हम थोड़ी सी बात में आपस में मतभेद करके, गाली गलौज करके अशांत हो जाते हैं और दोनों अशांत होते हैं और उससे तनाव के कारण से नींद नहीं आती, खाया हुआ भोजन पाचन नहीं होता। शारीरिक रोग तो होते ही हैं, मानसिक ऐसी व्याधि होती है कि जिससे हम दिन रात अशांत होते हैं कि नहीं? तो इसलिए जो तप है वो तप यही है कि आप अपना थोड़ा एक बात सह भी लें, सह करके शांति से रहें, तो वो एक तप है। माता अपने संतान का भरण पोषण करती है, उसका कोई आशा नहीं रखती उससे, तो वो उसका तप है। किसान हल बैल
से अपना खेती को जोतता बोता है